शनिवार व्रत कथा। एक बार सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय में ना हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका ये प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझे में ये समर्था नहीं है कि जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सभी उन्हीं के पास जाओ, वह सभी सही निर्णय कर देंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर सब ग्रह देवता भोला में राज इन विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसी को बड़ा और किसी को छोटा कैसे बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाया वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांस, पीतल, शीश, रांगा, जस्ता, अभलगा और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम में जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाएंगे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठे। जिसके आसन सबसे आगे वो सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बतलाया। इस पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने विषम दुख दिया है। राजा सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ मेरे भाग्य में है देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव तो वहां से बड़े क्रोधित होके गए। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा के साढ़ी साथी की दशा आई। शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसे अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित रह गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही थोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर और राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी दी, वह उसने निकाल कर प्रसन्नता के साथ ग्वालों को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठा। राजा ने अपने आपको उज्जैन का रहने वाला बताया तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक अदृश्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक कर रहा है और वह खूंटी उसको निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सब ने ही निश्चय किया कि सेवा विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अर्थात अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया। परंतु बीका ने हार लेने से मनाही की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसे फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने
आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौकी गिरा किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर धर धर की ठोकरें खाने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्लू पर बिठा दिया। बीका उस पर बैठे हुए अपनी आवाज़ से बैलों को हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनिदेव की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चोरा गिरा मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो मुझे चौकीग्राह के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अन्न शन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने को कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने ये प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चोर गिरा है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ प्राणे जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैंने प्रण कर लिया है, कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराजा ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सौभाग्य रूपवन एक बड़े से बड़ा गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा, ऐसा बात तुमको कभी नहीं विचरनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरों से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोधित होकर यही कहा, तेरा भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो जो चोर गिरा है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य में लिखा कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह चौक गिरा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे तब आधी रात के समय शनिदेव और विक्रमादित्य को सपना दिखाया कि राजा से कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर वापिस दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराजा, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार हो। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या करेगा उसको मेरी दशा में कभी इसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चल दिए। जब कुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से अपनी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वर्णन करते हुए सब सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जब उस सेठ को ये बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मेरे घर में मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर चलाकर प्रतिपूर्वक भोजन करो। राजा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट दी और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका प्राण ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ
दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर में राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभानी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगहों से दहेज में प्राप्त अनेक दासियों, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुनाया तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये मुनादी करा दी कि शनिचर देव सब ग्रहों के सर्वप्रिय हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कुछ शनिचर की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा का व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो जय जय श्री शनिदेव की जय। सूर्यपुत्र प्रभु छाया महाराज जी की